दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। 3 अंग्रेजी कानून जो 150 साल पुराने कानून थे वो खत्म हो गए और 3 नए कानून जो स्वतंत्र भारत में बने हैं, संसद में बने हैं, लंबी चर्चा के बाद बने हैं, वो आज से लागू हो गए। इसके एक नहीं अनेक फायदे हैं। पहला फायदा तो ये FIR दर्ज कराने के लिए थाने का चक्कर नहीं काटना है। आप घर बैठे बैठे ईमेल के जरिए FIR कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि केवल आप जहां रहते हैं उसी जिले में FIR कर सकते हैं। मान लीजिए आपके साथ बंगाल में कुछ गड़बड़ हो गया, आप वहां से डर के मारे चले आए, आप बंगाल में नहीं FIR कर पाए, तो आप दिल्ली आके FIR कर सकते हैं, आप हरियाणा जाके FIR कर सकते हैं, आप उत्तर प्रदेश पहुंच के भी FIR कर सकते हैं। तो कहने का मतलब एक तो ऑनलाइन FIR कर सकते हैं, दूसरा अपने जिले में कोई ज़रूरत नहीं, आप दूसरे राज्यों में भी जाके FIR कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा ये हुआ है इसमें, अब पुलिस अनलिमिटेड टाइम नहीं लेगी जांच करने में। पुलिस को एक टाइम लिमिट के अंदर जांच करना पड़ेगा। और जांच करने में पहले क्या होता था, केवल पूछताछ होती थी, या तो जो कागज पे एविडेंस होता था उसी को माना जाता था। अब व्हाट्सएप की चैटिंग भी एविडेंस मानी जाएगी, ईमेल की चैटिंग भी एविडेंस मानी जाएगी, टेलीग्राम चैटिंग, इंस्टाग्राम चैटिंग, फेसबुक के मैसेज, सारे इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भी अब एविडेंस माने जाएंगे। तो जांच करने में आसानी होगी और पुलिस को टाइम दे दिया कि 2 महीने के अंदर आपको जांच पूरी करनी है। पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी, फिर कोर्ट उस पर सुनवाई करेगी। कोर्ट के लिए भी टाइम फिक्स कर दिया कि आपको टाइम लिमिट के अंदर ही चार्ज फ्रेम करना है। ऐसा नहीं कि एक बार पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दिया फिर 2 साल तक कोर्ट सुनवाई कर रही उसके बाद चार्ज फ्रेम करें, नहीं। पुलिस कोर्ट के भी चार्ज फ्रेम करने का टाइम फिक्स हो गया है, सुनवाई की टाइम भी फिक्स हो चुकी है। और सबसे अच्छी बात ये, मुकदमे की जब पूरी सुनवाई हो जाती है तो कई बार ऐसा देखा गया कि जज साहब 4 महीने 5 महीने बाद फैसला देते हैं, उसकी भी टाइम फिक्स हो गई है कि जिस दिन सुनवाई पूरी होगी 45 दिन के अंदर फैसला देना ही देना है। पहले टेररिज्म डिफाइन नहीं था, अब इसमें टेररिज्म भी डिफाइन हो गया। पहले भारत के जो बाहर लोग बैठ के अपराध करते थे उसके लिए इंडियन पिनल कोड में कोई प्रावधान नहीं था, भारतीय न्याय संहिता में उसका भी प्रावधान है। रेप और मर्डर गंभीर अपराध घोषित पहले भी था, लेकिन अब इसको इसी में शामिल कर लिया गया। पहले पॉक्सो में अलग से चल रहा था। दूसरा, रेप को बहुत क्लियर कट डिफाइन कर दिया गया है, गैंग रेप को क्लियर कट डिफाइन कर दिया गया है। अब इसमें कोई बच नहीं पाएगा। साइबर क्राइम को भी इंक्लूड कर लिया गया है। सबसे अच्छी बात यह है, जो झूठ बोल के, धोखा दे के, लालच दे के, अलग अलग पहचान छिपा के लोग शादी करते थे, विवाह करते थे, बहन बेटियों से बलात्कार करते थे झूठा वादा करके, उस पर भी गंभीर अपराध बन चुका है। तो अपने आप में एक ऐतिहासिक ये शुरुआत हो चुकी है। जस्टिस विद इन ईयर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इन तीनों कानूनों को लागू करने के बाद 1 साल के अंदर फैसला करना आसान हो जाएगा। यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी फैसला 1 साल में हो सकता है, हाई कोर्ट में भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है। कुछ चीज़ें इसमें बाद में जोड़ने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए, झूठ बोलना अभी भी अपराध नहीं है। झूठी शिकायत को गंभीर अपराध घोषित करना जरूरी है, झूठी FIR को गंभीर अपराध घोषित करना जरूरी है, झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित करना जरूरी है, झूठे हलफनामा को गंभीर अपराध घोषित करना है, झूठी जांच, जो पुलिस झूठी जांच कर देती है कई बार, उसको भी गंभीर अपराध घोषित करना है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि झूठी शिकायत, झूठे मुकदमे, झूठी गवाही के कारण बहुत सारे मुकदमे चलते रहते हैं और बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एविडेंस मान लिया गया है, लेकिन अभी नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग को मैंडेटरी नहीं किया गया है। मेरा ये मानना है जस्टिस विद इन ईयर के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग भी मैंडेटरी होना चाहिए। हर जिले में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब भी होनी चाहिए। एक बहुत अच्छी बात हो कि ई कोर्ट के माध्यम से देश की सारी कोर्ट अब जुड़ जाएंगी। ई प्रिजन के माध्यम से देश की सारी जेल एक साथ जुड़ जाएंगी, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगी। यानी क्लिक करते ही पता चल जाएगा कि देश के किस जेल में कौन अपराधी बंद है। ई प्रोसिक्यूशन के माध्यम से आपको फाइल लाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से ई फॉरेंसिक के माध्यम से जो फॉरेंसिक लैब में जो डेटा होता है वो आपको बट क्लिक करते ही मिल जाएगा। तो कोर्ट में सुनवाई के दौरान पहले क्या होता था कि कई बार कहते थे जी हम फाइल नहीं लाए, तो फाइल नहीं लाए तो कोई बात नहीं, वहीं बटन क्लिक करते ही फाइल खुल जाएगी। कई बार होता है कि नहीं, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं सामने आ पाई है तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। फॉरेंसिक टेस्ट जहां होगा वहां से वो रिपोर्ट सबमिट कर देंगे और कोर्ट में बैठे बैठे जज साहब क्लिक करके फॉरेंसिक रिपोर्ट देख लेंगे। तो अब एक तरीके से फाइलों से छुटकारा मिलेगा। जो मोटी मोटी बड़ी बड़ी फाइलें होती थी, पेड़ कटने से बचेंगे। स्वाभाविक सी बात, जब पेपर कम होगा तो पेड़ भी हमारा बचेगा, तो इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है।
एक मेरा इसमें मानना है, घुसपैठ इसमें शामिल नहीं की गई है। वेजिंग वॉर की धारा है, वेजिंग वॉर इसमें है, लेकिन वेजिंग वॉर को, घुसपैठ को वेजिंग वॉर डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो मेरा यह मानना है कि घुसपैठ को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करने की जरूरत है, जिससे वेजिंग वॉर की धारा घुसपैठियों पर लगना शुरू हो जाए। धर्मांतरण को भी वेजिंग वॉर डिक्लेयर करने की जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली जो धर्मांतरण का उद्देश्य यही है ना, राष्ट्रांतरण है। धर्मांतरण का मेन उद्देश्य यही है कि भारत की डेमोग्राफी कंप्लीटली बदल दिया जाए। तो धर्मांतरण भी वेजिंग वॉर है, तो वेजिंग वॉर को डिफाइन करने की जरूरत है। जो फर्जी लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं घुसपैठियों के लिए, अलगाववादियों के लिए, आतंकवादियों के लिए, उसको भी इसमें गंभीर अपराध घोषित नहीं किया गया है। तो मेरा ये भी सरकार से निवेदन है, आने वाले टाइम में जो लोग फर्जी राशन कार्ड बनाते हैं, आधार बनाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, वोटर आईडी बनाते हैं, घुसपैठियों के लिए बनाते हैं, अलगाववादियों के लिए बनाते हैं, जिहादियों, कट्टरपंथियों के लिए बनाते हैं, उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। लेकिन अल्टीमेटली जो जस्टिस विद इन ईयर का सपना था, वो मुझे लगता है अब साकार होना शुरू हो जाएगा। कुछ और भी इसमें सुझाव की ज़रूरत है। एक्चुअल में इसको आने वाले टाइम में इसको ऐसे भी किया जा सकता है कि जितने और अपराध हैं, चाहे वो घूसखोरी है, चाहे जमाखोरी है, या मिलावटखोरी है, या कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, या ये और भी जितने, चाहे वो ज़मीन पे जो अवैध निर्माण है, या धर्मांतरण, घुसपैठ, इसको सबको इसमें मर्ज करने की ज़रूरत है। उससे FIR लिखना बहुत आसान होगा। अभी क्या रखा है, 50 कानून चलते हैं, तो जो हवलदार जो FIR लिखता है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, उसको हर अपराध के लिए एक नई किताब उठा के देखना पड़ता है। जब एक ही किताब में सारे अपराध हो जाएंगे तो हवलदार के लिए FIR लिखना आसान हो जाएगा, थानेदार के लिए जांच करना आसान हो जाएगा, सरकारी वकील के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा बहस करना, डिफेंस लॉयर के लिए भी वो बहुत आसान हो जाएगा बहस करना, और जज साहब के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है, इस कानून के आने के बाद जस्टिस विद इन ईयर की शुरुआत हो गई है। कुछ और जो इसमें जोड़ने की ज़रूरत है वो आने वाले टाइम में जुड़ जाएगा, और जब जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, भ्रष्टाचार भी कम होगा, अपराध भी कम होगा। अभी क्या हो रहा है कि सज़ा नहीं होती है। अच्छी बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को ले लिया है ना, इससे क्या होगा कि सज़ा की रफ्तार डबल हो जाएगी। अभी बहुत सारे राज्यों में 10% सज़ा होती थी, मतलब अगर 100 FIR होते थे तो 90 लोग सबूत के अभाव में छूट जाते थे, केवल 10 लोगों को सज़ा होती थी। अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एविडेंस मान लिया गया तो ये सज़ा डबल हो जाएगी। जहाँ 10% सज़ा होती थी वो 20% सज़ा शुरू हो जाएगी। और जब जैसे ही सज़ा शुरू होगी, कानून का खौफ पैदा होगा। कानून का खौफ पैदा होगा तो लफ्ज़ जिहाद भी रुकेगा, लैंड जिहाद भी रुकेगा, धर्मांतरण भी रुकेगा, घुसपैठ रुकेगी, माओवाद भी रुकेगा, नक्सलवाद भी रुकेगा। कानून का खौफ पैदा होगा तो ये नेता जो सफ़ेद पोश बतौलेबाजी करते हैं उस पर भी लगाम आएगी। कानून का खौफ पैदा होगा, हवाला रुकेगा, काला धन रुकेगा। हवाला काला धन रुकेगा तो बहुत सारे लोग अपने आप सब पॉलिटिक्स में आने से रुक जाएंगे। तो मैं इस पूरे 3 कानूनों का स्वागत करता हूँ। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, आप 3 कानून आपने बनाया, और आग्रह करता हूँ आने वाले टाइम में इसमें और बदलाव करके। और एक जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि भारत में एक पुलिस कानून को भी बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि 1860 का इंडियन पिनल कोड बदल गया, 1872 का एविडेंस एक्ट भी बदल गया, लेकिन पुलिस एक्ट 1861 वाला ही चल रहा है। तो चूंकि जांच पुलिस को ही करना है, सारा काम पुलिस को करना है, तो पुलिस को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए 1861 का पुलिस एक्ट भी बदलना ज़रूरी है। यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू हो जाएगा, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू हो जाएगा, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड लागू हो जाएगा, और पुलिस चार्टर, सिटीजन चार्टर, जुडिशियल चार्टर लागू हो जाएगा। तो बहुत जल्द ही देश में सभी मुकदमों का फैसला 1-1 साल में होगा। यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमे का फैसला 1 साल में होगा, हाई कोर्ट में भी 1 साल में होगा, सुप्रीम कोर्ट में भी 1 साल में होगा। कहने का मतलब, कोई भी अपराधी होगा उसको 3 साल के अंदर उसकी अंतिम सुनवाई हो जाएगी, और 3 साल के अंदर उसको सज़ा मिलना तय हो जाएगा।